ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सजिटेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि ये वीडियो है 28 जुलाई से 3 अगस्त 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह धनु के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा तो बहुत विशेष ग्रह है, पर साप्ताहिक राशिफल के संदर्भ में बात करें तो पहला तो वो बहुत तेज़ भागते हैं, मन के कारक होते हैं, और जिस भी भाव में जाते हैं ग्रहों के साथ बैठते हैं, ग्रहों से संपर्क में आते हैं, दृष्टि द्वारा ही भले, उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं या प्रभावित कर देते हैं। इसीलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका इम्पैक्ट बहुत होता है और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। क्या प्रभाव रहेगा आने वाले सप्ताह में चंद्रमा के इस गोचर का हमारे जीवन पर, क्या संभाविता है, अच्छा बुरा हो सकता है, ये सबको जानने के लिए, पहचानने के लिए, समझने के लिए ये साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है, इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके 10वें भाव में आ जाएंगे 28 जुलाई रात के 11 बजे के आसपास, और 31 जुलाई सुबह के 11:30 तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का 10वें भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही होता है, क्योंकि वो आपके अष्टमेश हैं और यहाँ पे 10वें घर में बैठे हैं, और वो 12वें घर के स्वामी मंगल के साथ बैठे हैं, जो पंचम के स्वामी भी हैं। लग्न से अष्टम के स्वामी 10वें से अष्टम के स्वामी के साथ 10वें घर में बैठ गए, जो खुद मंगल 12वें घर के स्वामी भी हैं। तो सारी ही चीज़ें क्या दिखाती हैं? चेंजेस। तो अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में बदलाव का प्रयास कर रहे थे, यानी कि जॉब चेंज का प्रयत्न कर रहे थे, अच्छा टाइम है। लेकिन अब ऐसा तो नहीं कि हर व्यक्ति जॉब चेंज का प्रयास करेगा। जो लोग नहीं कर रहे थे उनके लिए यहाँ पे थोड़ी अनिश्चितता आ सकती है। करियर में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं, गलतियाँ हो सकती हैं, जो पूरा परिस्थितियाँ हैं, बैलेंस है, थोड़ा सा बिगड़ सकता है, इसलिए बहुत केयरफुल रहेगा। मंगल दिग्बली है यहाँ पर, अच्छा है, लेकिन एग्रेशन, ओवर एग्रेशन ये कभी कभी तंग करता है। और क्योंकि 12वें घर के स्वामी है मंगल, तो ठीक है, एमएनसी आदि में काम करते हैं तो अच्छा है, लेकिन ये भी दिखाता है कि गलतियाँ, लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट, समय के अनुसार काम ना कर पाना, ये सारी चीज़ें बहुत तंग करेंगी। अच्छी चीज़ है कि गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बन रहा है, तो थोड़ी शुभता अवश्य आती है। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा शांत रहेगा, अपने दिनों की शुरुआत अध्यात्म से करेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ा बैलेंस रहिएगा। बिजनेस में क्रिएटिविटी की आवश्यकता है। अभी लगता है कि चीज़ें बहुत पुरानी हो चुकी हैं। लव लाइफ बहुत ज़्यादा आगे की मत सोचिए, अभी को ठीक करने का प्रयास कीजिए। वैवाहिक जीवन दोनों साथ में मिलकर प्लानिंग कीजिए। अगर दोनों ऑन द सेम पेज रहते हैं ना तो चीज़ें बहुत अच्छी रहती हैं। अगर दोनों की प्लानिंग ही एकदम अलग है तो फिर आगे चलकर प्रॉब्लम्स आएंगी ही। स्टूडेंट्स के हिसाब से मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा ग्रुप स्टडीज़ पर ध्यान दीजिए। सेहत की जहाँ तक बात है, बीपी की प्रॉब्लम, कार्डियक प्रॉब्लम जिनको है ध्यान दें। बोन्स की प्रॉब्लम भी तंग कर सकती है। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव अत्यंत बली है, ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि सब कुछ अच्छा है, धन प्राप्ति भी है, लेकिन थोड़ी सी ओवर थिंकिंग के कारण जो प्रॉब्लम नहीं भी है वो प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो सकती है चीज़। 31 जुलाई सुबह के 11:30 चंद्रमा आ जाएंगे आपके 11वें घर में, यानी कि तुला में, और 2 अगस्त रात के 11 तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लाभ स्थान में जाना एक प्रकार से ठीक ही होता है, क्योंकि वो अष्टमेश है, उनका लाभ स्थान में जाना अचानक से बड़े धन की प्राप्ति भी दिखाता है। उन पर गुरु की दृष्टि भी है जो खुद लग्नेश है, चतुर्थेश है, और उन पर राहु की दृष्टि भी है। अष्टमेश लाभ स्थान में राहु की दृष्टि, गुप्त धन, विदेश से धन, अचानक से पैसा, स्पेकुलेटिव मार्केट से पैसा। गुरु चौथे घर के स्वामी है, चौथे से चौथे में बैठे हैं, और एसेट्स के भाव में बैठे चंद्रमा को देख रहे हैं जो अष्टमेश है, यानी कि पैतृक संपत्ति के काम जो अटक रहे थे पूर्ण होंगे। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी अच्छा टाइम है। तो ओवरऑल देखा जाए ये समय काफ़ी अच्छा है। खुद लग्नेश गुरु देख रहे हैं और राहु भी देख रहे हैं,
तो ये टाइम एक्सप्लोर करने का है, एक्सपैंड करने का है, एंजॉय करने का है और जीवन को एक गति प्रदान करने का है। बहुत अच्छा समय है। यहाँ से चंद्रमा पंचम भाव को देखेंगे, थॉट प्रोसेस भी बहुत क्रिएटिव रहेगा, बहुत अच्छा टाइम है। बस ये है कि चंद्रमा अष्टमेश है, तो अचानक से कोई धन का बड़ा निर्णय नहीं लेना बिना सोचे समझे। नवांश कुंडली बताती है कि थोड़ा साहस दिखाएंगे, बड़े बड़े कदम उठाएंगे या उठा पाएंगे। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अपनी ऊर्जा को अच्छा रखिए, दूसरों के कहने से अपने काम पर प्रभाव मत पड़ने दीजिए, लोगों का तो काम है कहना। बिजनेस में अवेयरनेस बढ़ाइए, सब कुछ ठीक है पर अवेयरनेस की कमी है। लव लाइफ एक माहौल को, परिस्थिति को पॉजिटिव बनाना दोनों का ही काम होता है। आप अपने स्तर पर चीज़ों को ठीक कीजिए, हो सकता है रेसिप्रोकेशन हो। वैवाहिक जीवन अभी यही दिख रहा है लव लाइफ में कि ना परिस्थितियाँ थोड़ी गमगीन या थोड़ी नेगेटिव हो जाती हैं। वैवाहिक जीवन सेम चीज़ कहूँगा, थोड़ा एफर्ट डालिए। स्टूडेंट्स, आप कंपैरिजन्स मत कीजिए या किसी की कंपैरिजन्स को सुनिए नहीं। कई लोग ना वो खुद तो कुछ जीवन में कर नहीं पाते, दूसरों को कंपेयर करते हैं। अरे कई लोग जैसे लेट्स से कि एक 55 साल का व्यक्ति भले ही अपने जीवन में उसने कुछ ना किया हो, वो बच्चों को कंपेयर करना शुरू कर देगा। अरे उसको देखो क्या है, उसको देखो क्या है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। और अगर आप किसी के कंपैरिजन से या किसी के द्वारा कुछ कहा गया चीज़ से बहुत प्रभावित हो रहे हैं तो ये कमी आपकी है। मैं अभी कहा ना थोड़ी देर पहले कि लोगों का तो काम है कहना, तो आप अपने ऊपर फोकस रखिए और आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। जहाँ तक सेहत की बात है, कार्डियक प्रॉब्लम्स, नसों की प्रॉब्लम बनी रहेंगी। इन्फ्लेमेशन थोड़ा सा तंग करेगा, पेट के रोग रहेंगे। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव ही अत्यंत बली है, अच्छा टाइम है, धन के रूप में बहुत अच्छा टाइम है। 2 अगस्त रात के 11:30 के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे आपके नहीं हाँ 2 अगस्त रात के 11 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें घर में यानी कि वृश्चिक में, और सप्ताह के अंत तक कहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना बहुत अच्छा नहीं माना जाता। हाँ, अच्छा है कि विपरीत राजयोग बना रहे हैं, लेकिन हमेशा कहता हूँ चंद्रमा का विपरीत राजयोग कोई बहुत विशेष नहीं होता। केमद्रुम योग है, चंद्रमा नीच के हैं और 12वें घर में। ये सारी ही चीज़ें जो है ना, ये चंद्रमा की स्थिति को बहुत संवेदनशील कर देती हैं। इसीलिए कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। विदेश से लाभ आ सकता है, लेकिन कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना, कहीं पर पैसा नहीं लगाना, इनसिक्योरिटीज़ बहुत रहेंगी, गलत लोगों पर भरोसा नहीं करना। इन सारी ही चीज़ों पर बहुत फोकस कीजिएगा। खर्चों पर भी नियंत्रण कीजिएगा, और जो चीज़ बहुत मेंटली परेशान करना शुरू कर दे उस चीज़ को एकदम भूलने का प्रयास या उससे निकलने का प्रयास कीजिए। गुरु से छठे में है तो शकट योग भी बन रहा है, कुछ कार्य डिले भी होंगे, इसीलिए यह फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन बहुत बढ़ जाएगी। नवांश कुंडली कभी कभी क्या होता है ना, सरेंडर कि भाई हम कर ही नहीं सकते थे, तो कभी कभी हर चीज़ को ठीक करने के चक्कर में हम हर चीज़ खराब कर देते हैं। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि शायद चीज़ें आपके बस में हो ही ना, जिनको आप ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उस पर क्या टाइम वेस्ट करना या क्या अपने मन को व्यथित करना। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में सब अच्छा है, लेकिन पेशेंस दिखानी पड़ेगी। बिजनेस में थोड़ा सा ना सार्थकता और प्रैक्टिकलिटी के पास आइए। लव लाइफ पॉजिटिविटी की कमी है, जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा था लास्ट भाग में। आप दोनों को कॉन्टिन्यूस एफर्ट लगाने पड़ेंगे कि चीज़ें अच्छी रहें, पॉजिटिव रहें, आप दोनों की कन्वर्सेशंस पॉजिटिव रहे। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा टाइम है, चीज़ों को ठीक करने का मौका मिलेगा। स्टूडेंट्स, आपको अपनी एडिक्शंस को समझना पड़ेगा और समझ के उनसे निकलना पड़ेगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। सेहत, पेट के रोग, स्लीप डिसऑर्डर, कफ रोग। सर्वाष्टक आपका चौथा भाव अत्यंत बली है। जो लोग प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना चाहते हैं उनके लिए हफ्ते का अंतिम भाग अच्छा है। उपाय के स्वरूप में महादेव का दूध से अभिषेक कर उनको खीर का भोग लगाइएगा और ओम महादेवाय नमः मंत्र का 21 बार जाप कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर रहे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ मैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।